स्टेटमेंट नहीं देगा। मैं नहीं कह रहा, ये तो जी का, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए, भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज के आइकॉन है और उदित जी उनके सामने एक स्पोर्ट्स है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। वजह क्या है सर? आप भी उनके सहयोगी हैं। देखिए, ये बैनर अगर आप देखें, इसका नाम है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन। ये इस समय हम जो आप लोगों के साथ मुखातिब हैं पूरी तरह सामाजिक जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं और सामाजिक दायरे में बातें हो रही। राजनीतिक लोग राजनीति लेवल पर क्या कर रहे हैं वो फोरम दूसरा है, वो बातचीत दूसरी है। बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी है और आज समाज की तरफ से हाँ ये जरूर हम आपको कहेंगे कि जो हमने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से देखा कि मुख्यमंत्री के कार्यालय में बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो मुख्यमंत्री के पीछे लगा हुआ था। नए मुख्यमंत्री आने के बाद में उस फोटो को वहां से हटा करके कहीं दूसरी तरफ या तो हटा दिया है या उसकी स्थिति पता नहीं। जो बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो हटा गया है, महासंघ उसकी घोर भर्त्सना और निंदा करता है सामाजिक दायरे। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तरह सामाजिक है, गैर राजनीतिक है और सामाजिक दायरे में ही सारी बातें हो रही हैं। बहन मायावती, बाबा साहब अम्बेडकर भी सांसद थे, बाबा साहब अम्बेडकर जी सांसद रहे, काशी राम साहब भी सांसद रहे, बाबा साहब अम्बेडकर भी कानून मंत्री रहे, लेकिन जो सम्मान बाबा साहब अम्बेडकर का इस देश में है और जो माननीय काशी राम जी का है उससे कम सम्मान समाज में बहन मायावती जी का भी नहीं है। वो भी अपने आप में समाज के आइकॉन है। ये दर्द हुआ कि किसी समाज के हमारे आदमी ने, हमारे भाई ने अपने समाज की बेटी के लिए, अपने समाज के आइकॉन के लिए जो एक टिप्पणी की है उस पीड़ा की अभिव्यक्ति करने के लिए ये भाषण आपके सम्मुख है। एक सवाल है इतनी देर में आपको पीड़ा की हुई, एक सप्ताह बीतने वाला है और आपने अब जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, ये पीड़ा जो लेट हुई है आपको इसका क्या कारण है? देखिए, संगठन के कुछ तौर तरीके होते हैं, संगठन के कुछ नियम होते हैं, संगठन की बैठकें होती हैं, संगठन के फैसले होते हैं। इस संबंध में महासंघ की बैठक बुलाने के बाद, क्योंकि संगठन बहुत बड़ा है, संगठन में एक आदमी नहीं होता, लाखों लोगों का संगठन है, सबकी सहमति के बाद आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो आपने ये प्रेस रिलीज में धरनी सचिवालय में जो घटना हुई है तो उसकी अपने निंदा किए हैं। आज की बैठक डेडिकेट है बहन मायावती जी तक सीमित है, इसके लिए अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे भारत के गृह मंत्री द्वारा जब 4 बार ये कहा गया, ये फैशन हो गया है कि बार बार उन्होंने रिपीट किया, उसके लिए भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सोशल मीडिया पर और महासंघ ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। इस संबंध में भी एक पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा जा चुका है, लेकिन क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उस विषय पर नहीं है इसलिए उसका समावेश नहीं है। क्या उदित राज 97-98 के आंदोलन को उदित राज कहते हैं कि मेरे द्वारा किया गया था और जितनी एट्रोसिटी हुई है, क्या फेडरेशन हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, क्या आपके पास इसका कोई डेटा है? महासंघ के द्वारा, जैसा मैंने अभी कहा कि वर्ष 1997 में तत्कालीन आयोग के चेयरमैन एच हनुमंतप्पा साहब के कक्ष में जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों का आरक्षण समाप्त किया तो उनके चैम्बर में सभी सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को बुलाया गया और वहां पर एक परिषद के गठन का निर्णय लिया गया। उदित राज ऐसा बयान सर क्यों? सर मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मैं वही आ रहा हूँ। महासंघ के सेक्रेटरी लीगल इस समय यहाँ पर मंच पर हमारे साथ बैठे हुए हैं। पिछले दिनों में भी महासंघ के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बाकायदा जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया था उसके विरुद्ध जाकर के हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है और इन जो लीगल आपके सवाल हैं उनके जवाब हमारे लीगल सेक्रेटरी आर बाग साहब आपको जरूर देंगे। और महासंघ ने जब भी जरूरत हुआ, चाहे प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला रहा हो, महासंघ ने जो भी काम किया है, जितने भी
मामले आए उनको सबको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और उसमें अपनी जिम्मेदारी का सामाजिक जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन किया। सर जो आपने बोला है रिजर्वेशन और प्रमोशन का मामला था, उसमें फेडरेशन का कहीं भी किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर PIL नहीं डली हुई है। और इसका जवाब ये है कि आप, क्योंकि ये विषय यहाँ बहुत सारे पेपर इसमें लगे हुए, इस संबंध में अगर आपको ये पेपर चाहिए, कहाँ कौन कौन सी रिट लगी और कहाँ फेडरेशन की कन्फेडरेशन की तरफ से मुकदमे लड़े गए, उनका पूरा ब्यौरा आपको दिया जाएगा और कभी भी आगे कागज से ले सकते हैं। सर जोशी जी से सवाल है, जैसे आपने भी कहा कि राहुल गांधी जी ने रायबरेली में बोला कि मायावती जी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ती बीजेपी के सामने, तो क्या राहुल गांधी की लड़ाई बसपा से है या फिर बीजेपी से है? देखिए, आज का जो टॉपिक है वो दूसरा है। आप कृपा करके से राजनीति में न घसीटे। ये सामाजिक बेस पर हम कुछ समाज के जो हमारे लीडर्स हैं और जो हमारी बहन जी मायावती है आइकॉन, उनके ऊपर उन्होंने कुछ गलत टिप्पणी की है, अपमानजनक, असंवैधानिक। उसके लिए आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और आज मैं समझता हूँ चूंकि जो महासंघ है वो गैर राजनीतिक संगठन है और हमें राजनीति में नहीं घुसना है। हम केवल समाज की आवाज उठाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से कोई समाज के प्रति कोई ऐसी घटना होती है, हम उसके ऊपर जरूर जो है संघर्ष करते हैं, आदर करते हैं। समाज की बेहतरी के लिए जो हम कर सकते हैं वो हम कर गुजरते हैं। उदित राज जी कहते हैं मैं बौद्धिस्ट हूँ, पर वो तो कभी अर्जुन बता रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं अपने आप को। देखिए, ऐसा है, उनका व्यक्तिगत मामला है। वो बुद्धिस्ट हो सकता है, हिंदू हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, ईसाई हो सकता है। ये देश ऐसा देश है, यहाँ पर जैसे एक गार्डन में सभी फूलों को उगने का, बेहतरी से फल फूलने का अधिकार होता है, तो यहाँ हर मनुष्य अपने सिस्टम से, हर नागरिक देश का किसी भी धर्म को अपना सकता है। वो हमारा संविधान उसको अलाउ करता है। महामानव उदित राज का कृष्ण कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, खड़गे। दिस इज नॉट अवर चैप्टर एंड सब्जेक्ट। अब किसी के बारे में हम क्या कह सकते हैं? उनका आदेश दिया था उन्होंने, मतलब सुपारी दी थी कि काम करो, वोट दो। कौन है उनका? नहीं, ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है, विकांत से ये उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है और वो अक्सर देखने को मिला है, कभी कभी विवादित बयान देते रहते हैं बयान, ताकि वो समाज के उसमें और देश के परिप्रेक्ष्य में जिंदा रहे। उदित ने कहा है कि मेरा कोई वो मतलब नहीं था। उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट भी किया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या? आप लोग मारने की धमकी दे रहे हैं उनको। उन्होंने पुलिस कमिश्नर के पास कंप्लेंट की है कि मेरा मतलब ही नहीं था उसका, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या मतलब है आपका? जब उन्होंने क्लियर कर दिया कि मतलब ही नहीं था। देखिए, मैं हमारे एक्टिंग चेयरमैन साहब इसका जवाब देंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ तो जो डॉक्टर उदित राज जी ने लखनऊ के अंदर कॉन्फ्रेंस करके बहन मायावती जी के ऊपर जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में उन्होंने जो शुरुआत में उन्होंने कहा है कि अर्जुन से सवाल किया गया कि कोई अपना सगा संबंधी अगर युद्ध में आ जाए तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें कोई सगा संबंधी युद्ध में नहीं होता। मेरे कृष्ण ने मुझे आदेश दिया है, क्योंकि बहन जी ने जो सामाजिक आंदोलन है उसका गला घोटा है। आज समय आ गया है कि बहन जी का गला घोट दिया जाए। ये सीधे सीधे गैर कानूनन है और इस गैर कानूनी मानते हुए मैं भारत देश के जो हमारे मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी, उनसे अनुरोध करूंगा कि इनके खिलाफ एक FIR होनी चाहिए और एक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये मारने की धमकी देने की टिप्पणी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये डॉक्टर उदित राज जी का जो बयान है वो फ्रस्ट्रेशन में आकर के बयान है, क्योंकि जब ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था तो उनको चेयरमैन बनाया गया था। उसमें मात्र केवल उदित राज जी नहीं थे, उसमें तमाम विभागों के जो अध्यक्ष और प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी थे, जिन्होंने पूरे देश के अंदर लाखों लोगों को इकट्ठा करके इस देश की सरकार पर दबाव बनाया। जो 5 लाख आरक्षण विरोधी ज्ञापन जारी हुए थे उनको वापस कराने का काम किया। उसमें मात्र उदित राज जी नहीं, उसमें DC कपिल भी थे,
उसमें के.पी. चौधरी भी थे, उसमें भारती जी भी थे, जोशी जी भी थे, राजेंद्र प्रसाद जी भी थे, जे.आर. नोटिया थे, सोमनाथ सिंह थे, बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेता जिन्होंने आज इस देश में कर्मचारी अधिकारियों का आंदोलन खड़ा किया हुआ है। और उसी कर्मचारी आंदोलन के तहत जो उदित राज जी ने देखा, उन्होंने जसप्रीत पार्टी बनाई, जसप्रीत पार्टी में कायम नहीं हुए, वो इस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी में है। माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से सांसद बने, जब उनको वहां कुछ नहीं मिला तो फिर वापस आकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। और आज उदित राज जी फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, और फ्रस्ट्रेशन में जीने के बाद उनको सिर्फ मात्र एक सहारा दिखाई दे रहा है कि किसी भी तरीके से जो दलितों ने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है, हो सकता है कि मेरे स्टेटमेंट से कांग्रेस पुनः जीवित हो जाए। तो मैं समझता हूँ ये जो टिप्पणी उदित राज जी ने की है, ये अवैध टिप्पणी, गैर कानूनी टिप्पणी है। और हमारा महासंघ एक मांग करता है कि इनके खिलाफ FIR लॉन्च होकर के इनको तत्काल प्रभाव से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाए। तो आपका कराएगा जी, क्या फेडरेशन FIR कराएगा? निश्चित रूप से कराएगा। FIR की कॉपी तैयार है, यहीं पे साइन जी। नहीं, पहले सवाल आने में डॉक्टर उचित राज तो जवाहरलाल यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड से, तो वो ऐसा स्टेटमेंट दे सकता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा ये ट्रांसलेशन की बात कैसे आ जाए। देखिए, अभी एक सवाल आया था, हमारे पीपल साहब ने एक सवाल किया था। महासंघ ने तो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई है, बल्कि इंडियन रेलवे एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जी यहाँ बैठे हुए हैं। रेलवे एसोसिएशन का भी मेरे को लगता है ज्यादा नहीं तो कितने लाख रुपया इस सीनियरिटी वाले मामले में, प्रमोशन वाले एक्सपीरियंस किया। हमने पदोन्नति में जो आरक्षण का मामला था, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस चल रहा है, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन की तरफ से एक SLP फाइल करके हमने सीनियर एडवोकेट डॉक्टर K.H. चौहान को एंगेज किया, हमने सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह को एंगेज किया, करोड़ों रुपए खर्च करके आज जो पदोन्नति में आरक्षण जो सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को मिल रहा है पूरे देश के अंदर, तमाम कार्यालयों में मिल रहा है, तमाम विभागों में मिल रहा है, वो जो हमारी एसोसिएशन ने जो फाइल की SLP उसके आधार पर करना है। जनरल सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के बेस पे आज जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो मेरिट में सेलेक्ट होके आते हैं, जो जनरल सीनियरिटी में सेलेक्ट होके आते हैं, उनको भी UR पॉइंट में काउंट करके जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के पॉइंट है, उनको अनुसूचित जाति जनजाति के उससे भरा जाता है। ये भी मैं बताया देना चाहता हूँ अपने समस्त मीडिया के साथियों को, क्योंकि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन एक बहुत बड़ा संगठन है और वो हमारे महासंघ का एक पार्ट एंड पार्सल पूरा पार्ट है, और मैं उसका अध्यक्ष हूँ। लेकिन जो आप बता रहे हैं ये तो रेलवे का है, ये फेडरेशन का नहीं है ना मामला। तो फेडरेशन का भी दिया गया। देखिए नहीं, आपने फेडरेशन के माध्यम से केस किया था या हमने व्यक्तिगत किया था? ऑल इंडिया फेडरेशन सुनिए, वो क्लियर कर देते हैं। फेडरेशन ने अलग किया है और रेलवे ने साथ साथ अलग किया है, यानी डबल इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट। KP चौधरी जी, एक सवाल है, जब बहन जी ने बोल दिया है कि उनको किसी भी तरह का टूल नहीं दिया जाए, उनको कोई तवज्जो नहीं दिया जाए, तमाम वो सब चीजें बोल दी बहन जी ने कि ऐसे नेता को आपका सवाल बड़ा वाजिब है। एक पूरा कंप्लीट कर दूं। जब उनको इतना सब कुछ बोल दिया गया बहन जी के द्वारा कि उनको लाइमलाइट नहीं दिया जाए, वो खत्म हो चुके हैं, वो वापसी करना चाहते हैं, तो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको फिर जिंदा करने के लिए है? जी जी, आपके सवाल का जवाब ये है, और बड़ा थोड़ा अशोक कुमार जी ने, हमारे एक्टिंग चेयरमैन ने स्पष्ट किया, मैं उसको स्पष्ट भी करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत अच्छा क्या सवाल कर दिया। मिस्टर उदित राज इज क्लेमिंग दैट ही इज द चेयरमैन ऑफ द कन्फेडरेशन, अगेन एंड अगेन वो क्लेम करते। मैं समाज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये कन्फेडरेशन फेडरेशन समाज के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों का एक बड़ा देश का अध्यक्ष बॉडी है, जिसके अंदर अभी बताया गया इंडियन रेलवे है 3.5 लाख, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 80,000, PNB 50,000, LIC 33,000, बैंक विद्युत बोर्ड फेडरेशन 1.5 लाख। इसी टाइप से सारे विभाग जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, पंजाब नेशनल बैंक 50,000, ये सब जाकर लाखों लोग जुड़ते हैं। उस समय उदित राज जी को चेयरमैन बनाया गया, लेकिन आपको एक प्रेस विज्ञप्ति दी गई है, उसमें उनके एक्सपेंसेस के ऑर्डर्स भी आपको दिए गए। वर्ष 2000 में उनकी आर्थिक अनियमितताओं के चलते हुए उनको लीगल नोटिस दिया गया। उसके बाद उनके लिए कनाड के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई,
उसके बाद में उनके मामले का एक्टोरियम में जनरल बॉडी करके निकाला गया। तत्कालीन सेक्रेटरी जनरल और तत्कालीन एक्टिव चेयरमैन के सिग्नेचर में प्रेस विज्ञप्ति आपको दी गई है। तो ये आपका पर्सनल मामला पर्सनल में आ रहा है। लेट मी एक्सप्लेन। आपने सवाल किया है, यहाँ इश्यू ये है कि ये गलती जो की है उदित राज ने की है, ये सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के महासंघ ने नहीं की है। महासंघ बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले का, मान्यवर काशीराम जी का, बहन मायावती जी का, समाज के जो भी हैं उन सबका हृदय से सम्मान करता है, उनको सल्यूट करता है और उनके किए गए कार्यों के लिए उनको नतमस्तक होता है। एक आदमी महासंघ का परिषद का नाम लेकर के उसने और भी बहुत सारी बातें कही हैं जिनका हम आपके यहाँ पर खंडन करना चाहेंगे। उदित राज ने कहा कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में कांग्रेस लाई, ऐसा नहीं है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान सभा के सदस्य के रूप में बंबई की विधानसभा में कांग्रेस ने हराया। लिखिए, आप नोट करिए, जोगिंद्रनाथ मंडल अनुसूचित जाति के सदस्यों तथा मुस्लिम लीग के समर्थन से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर संविधान सभा में बंगाल से चुने गए। कांग्रेस ने बंगाल का वह हिस्सा पाकिस्तान को, जो अब इस समय बंगाल कहा जाता है, उसको दे दिया और डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। दिनांक 20 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा घोषणा की गई कि सत्ता का हस्तांतरण जून 1948 से पहले हर हालत में किया जाएगा, लेकिन अगर जून 1948 तक भारत का संविधान तैयार नहीं हुआ तो सत्ता हस्तांतरण पर पुनर्विचार किया जाएगा। सभा में कांग्रेस के पास में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को मुंबई विधानसभा में दोबारा से संविधान सभा का सदस्य बनाने के अलावा और कोई चारा नहीं रहा। वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कांग्रेस द्वारा राज्यसभा का सांसद नहीं बनाया गया, बल्कि भारत के राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए अपने द्वारा मनोनीत किए जाने वाले सांसदों में से एक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 1954 में राज्यसभा के सांसद बनाया। कांग्रेस ने नहीं बनाया, ये नॉमिनेटेड थे, जो 12 आदमी चुने, और जो 12 आदमी नॉमिनेट करने का राष्ट्रपति का। कांग्रेस ने सदन के अंदर सदन के बाहर हिंदू कोड बिल का जमकर विरोध किया, जिससे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया तथा कांग्रेस सांसदों द्वारा किए जा रहे हिंदू कोड बिल के चलते इस दिन के लोकसभा में जाने पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को यह दुख हुआ कि उन्होंने भारत के कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस की चाल के चलते अम्बेडकर जी के निजी सचिव कानून प्रत्याशी कांग्रेस द्वारा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के पहला चुनाव जो 1952 में मुंबई जनता से उनके सामने लड़ाया और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को 15,000 वोटों से हरा दिया। इसके बाद वर्ष 1954 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महाराष्ट्र के भंडारा निर्वाचन क्षेत्र चुनाव लड़ा, जिसको कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट के द्वारा 8,500 वोटों से हरा दिया। इस प्रकार उन्हें के द्वारा डॉक्टर के द्वारा इस विषय में वार्ता में ये बिंदु दिए गए हैं। महासंघ इनका के साथ में खंडन करता है। लेकिन आपके पीछे जो लगा हुआ है कि मायावती ने समाज का गला घोंटा, उसके ऊपर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है बेसिकली, जो आपका पूरी तरह से फोकस है जी। तो क्या लगता है कि आप मायावती के सिर पर चीजों को रख के उदित राज को काउंटर किया जा रहा है इस फेडरेशन के द्वारा? उदित राज जी हमारे समाज के भाई हैं, हमारे पुराने सहयोगी हैं। हमारी कोशिश ये है समाज इकट्ठा रहे, एकजुट रहे, ऐसी स्थिति ना हो, आपस में बिखराव ना हो, एक दूसरे के पूर्ण बनकर काम करें। जब तक समाज इकट्ठा रहेगा, बाबा साहब ने कहा शिक्षित और इकट्ठा रहोगे तो नहीं निभाता। हमारा कहना यही है, डॉक्टर उदित राज जी से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने बयान दिया है, उससे समाज का एक बहुत बड़ा आहत है। उन्हें अपने इस बयान के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए अपने समाज की आइकॉन से। भविष्य में ऐसी हरकत करने से उनको बचना चाहिए। गिरफ्तारी की मांग करते हैं जो अफेंस किया है, जो उन्होंने अफेंस किया था कि भारत में संविधान है, संविधान में प्रावधान है, प्रावधान में जो प्रावधान है ऑलरेडी ये मैटर ऑलरेडी सरकार के सम्मुख है और सरकार जो भी प्रावधान होंगे उसके तहत अपनी कार्रवाई मेरे खिलाफ भी, आपके खिलाफ भी, सबके खिलाफ बनती है। लेकिन सर उदित राज कह रहे हैं इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आपने एक बात कही कि उदित राज जी हमारे भाई हैं। सर भाईचारा तो घर में निभाना चाहिए, रिश्ते दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, ये समाज का एक पूरे समाज का विषय है, इसीलिए समाज के सम्मुख इसको लाना बेहद जरूरी है। जहां तक मेरी व्यक्तिगत बात है, आप मेरे मित्र हो सकते हैं, मैं आपका मित्र हो सकता हूं,
लेकिन अगर जहां पूरे समाज की प्रतिष्ठा और हमारे समाज की जो आइकॉन है उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हो और जहां पर इस टाइप के सवाल खड़े हो तो उनको ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने प्रश्न को प्रस्तुत करने का इस डेमोक्रेटिक देश में सबको अधिकार है। देखिए केपी जी, ये कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है, चाहे रीता बहुगुणा जोशी हो, चाहे ये उदित राज जी हो या इससे पहले अलका लांबा हो, बहन जी को निशाना बनाया लोग टिप्पणी के लिए बहन जी के लिए, कभी आपने पीसी नहीं की। उदित राज जी को लेकर आप आ गए हैं आप प्रेस क्लब। देखिए जब भी आपने जो अभी बात कही, जब भी ऐसे चीजें आती रही हैं, आपको शायद महासंघ का इतिहास में जानने की जरूरत पड़ेगी। महासंघ वो संगठन है कि जब भारत के सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST का आरक्षण खत्म किया तो इस महासंघ ने वर्ष 1997, 98, 99, 2000, 2001, 2002 में लाखों लोगों की रैलियां की हैं। इतिहास उसका गवाह है। 3 दिन तक लोकसभा को सांसदों की मदद से बंद कराया है। सरकार के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को बोलने तक का मौका नहीं मिला, सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और उसके बाद में सरकार को संविधान में 3 संशोधन 81, 82, 85 करके अनुसूचित जाति जनजाति समाज के आरक्षण को बचाने का कार्य करना पड़ा। जब 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हो रहा था, महासंघ बिल्कुल सड़क पर था। जब भी ऐसी चीजें आती हैं समाज पर, जब भी अत्याचार होता है, महासंघ हर अत्याचार में अपनी जिम्मेदारी को पूरी मजबूती के साथ उसका निर्वहन करता है। जेपी जयप्रकाश जी कोई टिप्पणी करते हैं राहुल गांधी पर तो बहन जी जयप्रकाश को निकाल देते हैं, अब तक उनको एंट्री नहीं कराई है। लेकिन जो कांग्रेस है ये ऐसे लोगों को, मेरा निवेदन ये है कि इसके लिए प्रेस द्वारा कैसे कॉन्फ्रेंस दूसरे रूप में हो जाए, क्योंकि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सीमित है उसी विषय पर हम रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर आपके समाज के लोग सीधा बोल रहे हैं स्टेटमेंट नहीं देगा। मैं नहीं कह रहा, ये तो जी का, हम तो ये कह रहे हैं कि ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है इसके लिए उन्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए, इसके लिए उन्हें खेद व्यक्त करना चाहिए। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति ना हो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और क्योंकि बहन मायावती जी बहुत बड़ी समाज के आइकॉन है और उदित राज जी उनके सामने एक स्मॉल पर्सन है, उनको अपने इस कृत्य के लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।